क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम इतना अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा जा रहा है कि मुझे खुशी से मैं फूला नहीं समा पा रहा हूँ, इतना बेहतरीन। तो आइए आप लोग इसी खुशी में से आंसर शीट को मिला लीजिएगा। देखिए आपका 40 में से 40 गया है या नहीं गया है। आपका हर हाल में आज सभी स्टूडेंट फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि मेरा पूरा का पूरा गया सर, पूरा का पूरा गया। तो आइए आप भी अपना मैच करवाइए कि आपका देखिए कितना सारा गया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन एफ का साइंस का पेपर है, फर्स्ट सिटिंग का है, जो आपको सभी सेट का इसी में मिल जाएगा आंसर। आपको 1 से 80 तक का आंसर शीट हम दे रहे हैं आपको, तो आप अपना मिलाइए। पहला आपका सवाल है कि फल पकाने वाले हार्मोन है, तो फल पकाने वाले हार्मोन एथिलीन है। एथिलीन ए ऑप्शन आपका सही है पहला का। एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है। दूसरा आपका सवाल है गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है? मृतोपजीवी या मृत जीवी है। ए ऑप्शन 2 का भी सही है आपका। 3 नंबर सवाल है आपका कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। बी ऑप्शन आपका 3 का सही है। चौथा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतोपजीवी है, ये मृत है। 4 का सी ऑप्शन आपका सही है। 5 नंबर आपका सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो बहुदिशीय होता है, कोई दिशा इसमें फिक्स नहीं होता है। और छठा नंबर सवाल है आपका कि तो 6 नंबर सवाल है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं आपका। एंड 7वां सवाल है आपका कि विकास दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी वो तो है ही नहीं, चिंपांजी, तब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 का ए ऑप्शन आपका सही है। 8वां नंबर है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन अभिक्रिया होती है। किण्वन, आप ध्यान रखिएगा, किण्वन अभिक्रिया होती है, किण्वन अभिक्रिया। 8 का बी ऑप्शन सही है। 9 का आप देखिए ध्यान से, 9 का है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम यानी साधारण नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। CaOCl2 किसका है, विरंजक चूर्ण का। 9 का सी ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर सवाल है आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक दोनों है, ए और बी दोनों, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों ऑप्शन सी आपका 10 का सही है। एंड 11 नंबर सवाल है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन होता है, इसका नाम क्या है, कांसा। टीन और कॉपर मिल करके कांसा बनता है। ऑप्शन डी आपका सही है 11 का। 12 नंबर है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 2 आबंध ऑक्सीजन बनाते हैं। हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 3 आबंध बनाते हैं। अभी बताने का समय नहीं है, सिर्फ आपको आंसर शीट मिलाना है कि ए का क्या, बी का क्या, कितना का कितना होता है। आप अपना सही आंसर को चेक कीजिए। यशत पुष्प क्या है, तो यशत पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। 13 का ए ऑप्शन सही है आपका, यशत पुष्प। एंड 14 नंबर है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। सी ऑप्शन 14 का सही है आपका। 15 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है, CO कीटोन ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल। एंड 16 नंबर आपका है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, आइन पूछा है, तो एसिटिलीन जो आपका आइन है। 16 का सी ऑप्शन सही है आपका। 17 नंबर है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण का बी ऑप्शन आपका सही है, अवतल दर्पण ऋणात्मक मानी जाती है। 18 नंबर है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में। ए ऑप्शन 18 का आपका सही है। 19 नंबर सवाल है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। 19 का बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 20 नंबर है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो sin I बाय sin R होता है। ऑप्शन ए 20 का सही है। दूसरा 21 नंबर आपका लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, 21 का डी। 22 नंबर सवाल अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v बाय u होता है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही है। 23 नंबर है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 आपका डी ऑप्शन सही है। 24 नंबर है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से। डी ऑप्शन 24 का सही है आपका। 25 नंबर सवाल अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है।
एंड 26 नंबर सवाल है कि कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? सारा संतुलित लेकिन डी संतुलित नहीं है। डी ऑप्शन 26 का आपका सही है। 27 नंबर है किसी भी उदासीन विलयन का मान कितना होता है पीएच मान? तो 7 होता है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही है। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है। एंड 29 नंबर है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। तो सी ऑप्शन 29 का आपका सही है। एंड 30 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो खड़िया विजातीय यौगिक है। ये ऑप्शन आपका सही है। 31 का है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 31 का डी ऑप्शन सही है। एंड 32 का है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? OH-। एंड 33 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है। सी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 का जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर सवाल है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन। आपका बी ऑप्शन आपका सही है। एंड यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। यूरो 2 तो 36 का ए ऑप्शन आपका सही है। एंड 37 का है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है प्रिज्म के द्वारा होता है। 37 का डी ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल कहते हैं। 38 का सी ऑप्शन सही है। 39 का है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड। 39 का ए ऑप्शन आपका सही है। 40 शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इतना आसान क्वेश्चन पूछा है कि 40 में से हमको लगता है आप यहीं तक आप बना के छोड़ दिए होंगे, आगे 40-80 तक पहुंचने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, शायद हमको ऐसा लग रहा है। अब क्या पता फिर भी आपको हम 40 और भी बता देते हैं, 80 तक हम कंफर्म बताएंगे आपको, और आप मिलाइए, आपका एक भी तो मिस्टेक नहीं हो गया कहीं भूल से। तो अगला नेक्स्ट 41 नंबर सवाल है आपका, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। 41 का सी ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर है कि बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व होते हैं? तो 13 वर्ग के तत्व होते हैं। 42 का सी ऑप्शन आपका सही है। एंड 43 नंबर है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 44 नंबर है कि बाघ उपभोक्ता है द्वितीय पोषी स्तर का। द्वितीय पोषी स्तर बी ऑप्शन 44 का सही है। एंड 45 है पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। 45 का आपका बी ऑप्शन सही है। एंड 46 नंबर है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात क्या होते हैं? समजात होते हैं। ए ऑप्शन आपका 46 का सही है। एंड 47 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? तो हाइड्रा। आप जल्दी जल्दी मिलाते जाइए, आपको अभी विश्लेषण करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ आंसर शीट चाहिए। 48 नंबर सवाल है आपका, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही है। 49 का है रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण बनता है? हीमोग्लोबिन। बी ऑप्शन आपका सही है 49 का। 50 नंबर है क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। डी ऑप्शन 50 का सही है। एंड 51 नंबर है दांत का कठोरतम भाग इनामेल कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही है, इनामेल। 51 का बी ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों 52 नंबर है थोरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है थोरोक्सिन हार्मोन का। 52 का बी ऑप्शन आपका सही है। 53 नंबर सवाल है अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कौन? कवक अपघटक का उदाहरण है। एंड 54 नंबर सवाल है आपका कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। डी ऑप्शन 54 का आपका सही है। एंड 55 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल सभी है आपका। तो डी ऑप्शन 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर है एक वन परिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 4। डी ऑप्शन आपका 56 का सही है, 4 पोषी स्तर होते हैं। एंड 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किससे रंध्र की छिद्र घिरे रहते हैं? गाठ कोशिका के द्वारा घिरे रहते हैं। 57 का बी ऑप्शन आपका सही है। 58 है कौन सी श्वसन क्रिया मुक्त होती है? कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। 58 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर है
किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो लाल रंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 59 का डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, ये सभी तीनों चीज़ें मुक्त होती है। 60 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। सी ऑप्शन 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, बी ऑप्शन इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी ऑप्शन इसका सही है। 62 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, एडोनिन नहीं एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 62 का डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड 63 नंबर सवाल है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। 63 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड 64 है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। 64 का सी ऑप्शन सही है आपका। 65 नंबर, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 65 का ए ऑप्शन आपका सही है। 66 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम, सी ऑप्शन 66 का सही है। एंड 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, इन दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। पार्श्व क्रम, समांतर क्रम दोनों तो एक ही हो गया, इसीलिए ये ए और बी दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। एंड किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। 68 का डी ऑप्शन आपका सही है। 69 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण क्या होगी? समांतर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही 69 का। एंड 70 नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। सी ऑप्शन 70 का आपका सही है। एंड 71 नंबर है, एक एमीटर शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पमतांक क्या होगा? 0.1 एम्पियर, बी ऑप्शन आपका 71 का सही है। एंड 72 नंबर है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। 72 का सी ऑप्शन सही है आपका। 73, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, तो 73 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, एल्केन का समान सूत्र क्या? CnH2n+2, बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। एंड 75 नंबर सवाल है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 9, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एंड 76 नंबर सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है, इसके विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 76 का। एंड 77 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, लगभग 15.99 होता है, इसलिए 16 अप्रोक्सीमेट है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही है। 78 नंबर सवाल है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। 78 का सी ऑप्शन सही है। एंड 79, धातु का क्रियाशीलता का सही क्रम है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। सोडियम सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। डी ऑप्शन आपका सही है। एंड लास्ट सवाल, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। सी ऑप्शन 80 का सी ऑप्शन। तो बच्चों आप अपना मैच करवाइए और देखिए कि आपका कितना % सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उसका कितना % सही हुआ है। और इतना इजी सवाल है कि आज हमें ऐसा लगता है कि सब के सब बच्चे 40 में से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में हर हाल में लेकर ही आएंगे। धन्यवाद।